तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, मैं जो टर्म यूज करने जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूँ ना, ये है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पे, या आप कह लो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अब ये दो चीजें होती क्या है, मैं मान के चलता हूँ मेरे बच्चे को ये चीज पता है। नहीं पता तो बेटे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता, ताकि हम डेडिकेटेडली इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएं। अब बेटे एक चीज समझना, अगर मैं देखूं ना, ये जो पॉइंट आया है, ये जो धागा जहां पे हिंज किया हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0। तो आप समझना, ये जो पॉइंट आया है और एक्सेलरेशन अलोंग दी स्ट्रिंग शुड बी दी सेम, तो इसकी भी एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए? 0। तो जो ये वाला पॉइंट आया ना, जहां से इस डिस्क ने अनवाइंड होना है, इट विल बी ऑलवेज एट रेस्ट, इट विल बी ऑलवेज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तेरे को बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करता हूं, देख, किसी भी बॉडी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो ना, तो एंगुलर वेरिएबल जैसे कि अल्फा, ओमेगा, थीटा, ये सेम आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूं, लेट अस से इसको नाम पप्पू दे देता हूं। ठीक है बेटा प्रियम? अब देख बेटे, यहां पे टेंशन देखा जाए, इस पॉइंट पे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तू समझ पा रहा है? और अगर नेट टॉर्क अबाउट पी लिखो ना, ये लिखा जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू आई इनटू अल्फा। बट इनर्शिया में लिखूंगा पॉइंट पी के अबाउट। इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी कितना आएगा बेटे, तू बता। हाँ, तू समझ रहा है ना? अबाउट पी, पहली बात तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आ गया, प्लस एम डी स्क्वायर करूंगा, ये एम आर स्क्वायर आएगा, ये आ गया 3 mr² बाई 2। और बेटे अगर वैल्यू डालू ना, ये आएगा mgr शुड बी इक्वल टू 3 mr² बाई 2 इंटू अल्फा। आई होप तेरे को बात समझ आ रही है। बेटे यहां से अल्फा निकाल, शायद तेरे पास 2g/3r आ जाए। ठीक है बेटा? अब बेटे अगली चीज समझना, मैं मान के चलता हूं तेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब पता है। अगर नहीं भी पता, मैं तेरे को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। उसने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही कुछ पूछा है ना, ऑफ द डिस्क। अब देख बेटे एक चीज समझ, ये जो पॉइंट आया है, अगर पॉइंट पी के हिसाब से सेंटर ऑफ मास को देखूं ना, सुन ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू पी देखूं, पी को लगेगा सी वाला सर्कल में जा रहा है। तो समझ रहे ना, अगर एक पॉइंट पे बैठ के रिजिड बॉडी के किसी भी दूसरे पॉइंट को देखूं, तो मुझे लगेगा या तो वो सर्कल में जा रहा है, या तो वो रेस्ट पे है। और बेटे यहां पे सी का जो एक्सेलरेशन आएगा, ये आएगा आर इंटू एल्फा। तेरे को बात समझ आ रही है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पी आ गया। बट एक्सेलरेशन ऑफ पी तो जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी जो आएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ सी आ जाएगा। तो समझ रहा है ना? देयरफॉर मेरे पास जो एक्सेलरेशन ऑफ सी आया ना, ये आर अल्फा आया। तो आर से मल्टीप्लाई कर दे, सी की जो एक्सेलरेशन आ गई ना बेटे, ये आई है 2g/3। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। खैर, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वाला तरीका जो है ना, ये फास्ट है। अगर कहीं फास्ट तरीका लगाने का मौका मिले, तो कतराए नहीं, उसको पहले लगाए। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझा, तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।